आज जहरा का चालान हुआ है, कल किसी और होटल वाले का नंबर आएगा। इस रमजान के महीने में कोई भी कूड़ा जो है गलियों में या इधर उधर कोई कूड़े का पॉइंट ना बनाए। आप इमाम की नहीं सुनते हैं, मौलवी की नहीं सुनते हैं, इस्लाम की नहीं सुनते हैं, कानून की नहीं सुनते हैं, काउंसलर की नहीं सुनते हैं, तो आखिर आप कैसे बाज आएंगे? रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल क्विजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। रमजान में मुसलमान सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ये मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हमेशा सफाई पे ध्यान दे, क्योंकि इस्लाम में बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है। लेकिन रमजान में जब आप देखेंगे तो मुसलमान आम दिनों के मुकाबले सफाई पे ज्यादा ध्यान देता है। जो काउंसलर हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और उसकी कोशिश भी होती है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में सफाई का ज्यादा ख्याल रखे। इस ताल्लुक से हमने कई खबर आपको दिखाई है। जो काउंसलर अपील करते हैं, हमने वो भी खबर आपको दिखाई है। पिछले दिनों हमने तिकोना पार्क से आपको एक खबर दिखाई थी कि उस जगह पे लगातार कूड़ा डालने की वजह से वो जगह बहुत डेंजर हो गई है, बहुत बुरी लगती है और वहां पे बार बार एक्सीडेंट भी होता है। इसके बाद नाजा दानिश ने ये फैसला किया कि अब वहां पे कूड़ा डलेगा ही नहीं। जो लोग उनका काम देखते हैं उन्होंने बाज़ाब्ता एक पोस्टर बना दिया, फेसबुक पे अपील किया, सबसे कहा अब यहाँ पे जो कूड़ा डालेगा उसका जुर्माना होगा, उसका चालान होगा। हमने वहां से खबर दिखाकर आपको बताया था कि होटल वाले सुधर गए हैं, वो वहां पे अब कूड़ा नहीं डाल रहे हैं। जो इंडिविजुअल वहां पे कूड़ा डाल रहे हैं वो भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे और वहां पे कूड़ा नहीं डालेंगे। लेकिन आज नजर दानिश का जो काम देखते हैं वाजिद, उन्होंने फिर एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि बार बार समझाने के बावजूद होटल वाले नहीं माने, इसलिए तिकोना पार्क पे जहरा जो होटल है उसका आज चालान किया जा रहा है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं जहरा बहुत ही मशहूर होटल है, तिकोना पार्क में भी है, 40 फुटा रोड पे भी है और दूसरी जगह भी है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब जहरा जैसा जिम्मेदार होटल वो भी अपील को नहीं मान रहा है तो भला दूसरे लोग कैसे मानेंगे? उस दिन भी मैंने उस खबर में बताया था कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई होटल वाला हो, अगर समझाने पर वो नहीं मान रहे हैं कि उनका चालान होना चाहिए, उन पर सख्ती होनी चाहिए। और मैंने ये गौर किया है, अपने जर्नलिज्म के कई सालों के तजुर्बे से मैंने ये महसूस किया है कि लोग सख्ती से ही संभलते हैं, सख्ती ही उनको रास आती है, समझाने से वो नहीं समझते हैं। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। काउंसलर की बार बार की अपील के बावजूद लोग रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं, मस्जिद के पास कूड़ा फेंक देते हैं, जहां दिल में आए वहां फेंक देते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं ये कभी नहीं कहता कि चाहे वो नाजा दानिश हो, चाहे वो अरीबा खान हो या दूसरे काउंसलर हो, इन्होंने बहुत ही कमाल का काम कर दिया है। ये काम जो सही नहीं करते हैं आप उसकी शिकायत कीजिए, उसकी फोटो डाल दीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको लगता है काम सही नहीं हो रहा, आप डाल दीजिए। जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे आप शिकायत भी कर दीजिए। लेकिन ये लोग जब आपसे अपील करते हैं, जो रेजिडेंट हैं ओखला के, उनसे जब ये अपील करते हैं कि प्लीज आप ये काम मत कीजिए, इलाका को साफ रखने में मदद कीजिए, तो आप लोग भला इनकी क्यों नहीं मानते? आज जहरा का चालान हुआ है, कल किसी और होटल वाले का नंबर आएगा। मेरी होटल वालों से और इंडिविजुअल से अपील है कि प्लीज ओखला जामिया नगर में जो जगह भी तय है जहां पे आपको कूड़ा फेंकना है, आप वहीं पे कूड़ा फेंकिए। ऐसी कोई हरकत मत कीजिए कि आपका चालान हो, आपके खिलाफ एक्शन हो और इलाका भी गंदा हो। आपने देखा कि पिछले दिनों जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में जो मस्जिद, बहुत ही मशहूर मस्जिद है, मस्जिद इशाअत इस्लाम, उसमें जुमा के खुतबे में लोगों से अपील की गई कि प्लीज आप रोड पे इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकिए। सोचिए, आप इमाम की नहीं सुनते हैं, मौलवी की नहीं सुनते हैं, इस्लाम की नहीं सुनते हैं, कानून की नहीं सुनते हैं, काउंसलर की नहीं सुनते हैं, तो आखिर आप कैसे बाज आएंगे? इसका मतलब है आपका एक ही तरीका है आपको सुधारने का कि आपका चालान हो, आपके खिलाफ एक्शन हो। मैंने पहले भी देखा है, जब भी सख्ती की गई है लोग सुधरे हैं और उन्हें प्यार से समझाया गया है
तो वो नहीं सुधरे हैं। आज जहरा का चालान हो गया है, दिखेगा। अब वो लोग कभी भी उस जगह पे कूड़ा नहीं डालेंगे जहां उनको मना किया गया है। इसी तरह जो आम लोग हैं उनका भी जब चालान हो जाता है तो वो सुधर जाते हैं, वहां पे कूड़ा नहीं डालते जहां उनको मना किया गया है। वार्ड 188 की जो काउंसलर है नाजिया दानिश, उन्होंने आज फिर एक अपील जारी की है लोगों से। मैं वो अपील यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उन्होंने अपील जारी की है कि प्लीज एक तो आप लोग कूड़ा उन्हीं लोगों को दीजिए जो कूड़ा उठाते हैं, और आप खुद भी अगर इंडिविजुअल जाकर कहीं पे कूड़ा फेंकते हैं तो वहीं पे फेंकिए जहां पे जगह तय की हुई है। इधर उधर जहां दिल में आए मत फेंकिए। उन्होंने कहा है कि रमजान के दौरान वेस्टेज कुछ ज्यादा ही निकलते हैं, इसलिए आप लोग जब तक जो स्टाफ है एमसीडी के उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इलाका साफ कैसे रहेगा। तो मुसलमान भाइयों, प्लीज अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सबूत दीजिए। इस्लाम जो कहता है उस पर अमल कीजिए। काउंसलर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उन पे भी सवाल उठाइए, उनको भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। लेकिन जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो शहरी हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उन्हें भी उसका एहसास होना चाहिए। नज़र दानिश ने जो लोगों से अपील की है वो यहाँ मैं डाल रहा हूँ वीडियो, वो देखिए और प्लीज इस पर अमल कीजिए। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि बराबर सफाई हो रही है और सफाई का बंदोबस्त रखा जा रहा है। हमारे ये एक ट्रक भर के जा चुका है, दूसरे की तैयारी है। और हम सभी रिक्शे वालों से जो कूड़ा डालते हैं उनसे अपील करते हैं कि आप इस रमजान के महीने में कोई भी कूड़ा जो है गलियों में या इधर उधर कोई कूड़े का पॉइंट ना बनाएं। कूड़े को यहीं कूड़े के बड़े ढलाव पे डालें ताकि सफाई करने में और रखने में आपको और हमको दोनों में आसानी और सहूलियत हो। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लोगों के घरों से वेस्टेज ज्यादा ही निकलता है, इसलिए मैं अपने इलाके के सभी भाइयों और बहनों से और आने जाने वालों से अपील करती हूँ कि कूड़े के पॉइंट को इकट्ठा होने ना दें। कूड़े वालों से इस तरह से आप लोग भी कहें कि कूड़े को कूड़े के पॉइंट पे ही डालें ताकि उसको उठाने में, सफाई करने में आसानी हो। इस वक्त बाजार का टाइम शुरू हो गया है, रश का टाइम शुरू हो गया है। ये बड़ी गाड़ियां होती हैं इलाके में आने में और इनको यहाँ से कूड़ा उठाने में बहुत परेशानी होती है। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी मुहिम में सफाई के साथ हमारे साथ शामिल हो और अपने इलाके को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाएं। रमजान मुबारक महीने में आपको ढेर सारी मुबारकबाद के साथ मैं इल्तिजा करती हूँ कि हमारी इस मुहिम को, हमारी टीम को, हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों को कोऑपरेट करें और इनके साथ जो है तालमेल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।